दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अपने सबसे भावनात्मक और आध्यात्मिक चरण में पहुंच चुकी है। लगातार 9 दिनों से जारी ये पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव वृंदावन की ओर अग्रसर है, जहां 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के बाद यात्रा का विधिवत समापन होगा। लेकिन इस विशाल यात्रा के बीच एक संत और एक दिव्य व्यक्तित्व लगातार श्रद्धालुओं के केंद्र में बने हुए हैं। 13 नवंबर को यात्रा के मथुरा में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं का सागर उमड़ पड़ा। आसमान गुलाबी हो उठा, हवा में उठता गुलाल, पुष्प वर्षा, घंटे घड़ियाल की गूंज और लाखों लोगों की एक ही आवाज, जय श्री राम। इसी जन समूह के बीच जब सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का आगमन हुआ तो मानो भक्ति भाव की ऊर्जा कई गुना बढ़ गई हो। कौन कौन चाहता है मथुरा की तरफ चलना चाहिए? इस बार नहीं, इस बार नहीं, लेकिन वो दिन दूर भी नहीं जब हम या वृंदावन से या कहीं से भी जब 1 और 1 11 हो जाते हैं ना, तो याद रखे सनातन की विजय को कोई नहीं रोक सकता। वो विजय होगी होगी होगी, हमें कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर मिलेगा। कई लोग कह रहे थे महाराज जी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या मिलेगा? 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट। कोई कह रहा था हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या मिलेगा? मैंने कहा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कोई भी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं कर सकेगा। कोई विधर्मी मेरे राम जी के मंदिर को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं कर सकेगा। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो लाल किले पे बम फोड़ने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं होगी। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन केवल आस्था नहीं, समाज को जोड़ने का सूत्र है। पदयात्रा शरीर की यात्रा नहीं, आत्मा और राष्ट्र की जागृति का मार्ग है। उनके ये शब्द केवल श्रवण नहीं थे, बल्कि यात्रियों के कंठ में गूंजते मंत्र बन गए। तो वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये पदयात्रा हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हिंदू समाज की एकजुटता की घोषणा है। हम किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने के लिए निकले हैं। सनातन ना था तो सभ्यता नहीं थी, और सनातन रहेगा तभी देश रहेगा। हम इस देश में एकता क्यों चाहते? यही कीड़ा है ना तुम्हारे अंदर। उत्तर सुनो, कुछ लोग इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद का तिरंगा देखना चाहते। ये चाहते हैं, इससे क्या होगा? उनकी एकता से यदि कास्टजम शून्य होगा, राष्ट्रवाद बढ़ेगा। कास्टवाद शून्य होगा तो जातियों में बटे हुए व्यक्ति ऊंच नीच, अंगड़ा पिछड़ा, जात पात की लड़ाई में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे तो भारत विश्व भी बनेगा। हम ये करना चाहें। आज भी गाँव में कई विवाहों में घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता। आज भी गाँव में भेदभाव के नाम पर बांट दिया जाता। इसी छुआछूत और भेदभाव में सनातन से कई लोग विमुख हो गए। कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई हरी उल्लाह वाला बन गया। सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है, इस्लाम धर्म को कोई स्वीकार करे तुरंत चच्चा जान हो जाता है, अम्मी जान हो जाता है। कोई ईसाई बने तो वो सर, मिस्टर, सिस्टर हो जाता है। और कोई हिंदू धर्म में रहे तो या तो वो जाट में हो जाता है, या बर्मा रहता है, या शर्मा रहता है, या क्षत्रिय रहता है। हम ये कहना चाह रहे, ना तुम बर्मा रहो, ना शर्मा रहो, ना क्षत्रिय रहो, ना वैश्य रहो, ना शूद्र रहो। तुम पहले हिंदू रहो, तुम पहले हिंदुस्तानी रहो, बाद में कुछ भी। सनातन पदयात्रा को लेकर चिन्मयानंद बापूजी ने कहा कि सनातन धर्म किसी एक समुदाय की संपत्ति नहीं, ये भारत की आत्मा है। ये पदयात्रा युवाओं को अपने धर्म, अपनी परंपरा और अपनी जड़ों को पहचानने की प्रेरणा दे रही है। जब समाज एक स्वर में खड़ा हो जाता है तो धर्म की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। आज भगवान की कितनी बड़ी कृपा हो रही है, ये तीनों का संगम हो रहा है। कथाकार भी हैं, कलाकार भी हैं और पत्रकार भी हैं। इन तीनों की मौजूदगी इस बात को सिद्ध कर रही है कि आने वाले भविष्य में भारत पुनः विश्व गुरु बनने वाला है। और देखते ही देखते हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर के रहेगा और हम सब लोग मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
रावण ने आदेश किया और रावण के आदेश के बाद इन तीनों को टारगेट किया जाने लगा। संतों को, भक्तों को, सज्जनों को परेशान किया जाने लगा और कुछ समय तक रावण इसमें सफल भी होता हुआ दिखाई दिया। एक समय ऐसा आया कि रावण ने ऐसे समाज का निर्माण कर दिया जहां मानव सभ्यता लगभग विलुप्ति के कागार पर आ गई। लेकिन तब गाधी तनय मन चिंता व्यापी, जब रावण का अत्याचार इतना पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तब जो कार्य राजा को करना चाहिए था वो कार्य एक संत ने किया। यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जिस कार्य को हमारे देश के सत्ताधीशों को करना चाहिए था, लेकिन सत्ताधीशों ने पिछले 70 वर्षों में नहीं किया, अब उस कार्य की जिम्मेदारी बागेश्वर महाराज जैसे संतों ने ले ली है। तो बहुत शीघ्र हमारा संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा और हमारा देश विश्व गुरु बन करके रहेगा। बता दें कि सनातन एकता पदयात्रा एक और जहां श्रद्धालुओं की उपस्थिति इसे ऐतिहासिक बना रही है, तो वहीं इस यात्रा में बॉलीवुड जगत की एक खास मौजूदगी भी देखने को मिली है। मशहूर अभिनेता राजपाल यादव पदयात्रा में शामिल हुए और उनके यहां पहुंचने से लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। राजपाल यादव ने कहा कि ये पदयात्रा केवल धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि शांति, प्रेम और समाज की एकता का भी संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसे एक ऐसा आयोजन बताया जो देश के हर वर्ग को जोड़ता है और संस्कृति से फिर से जुड़ने का अवसर भी देता है। बताइए कितनी कमाल की, अगर प्रकृति में हम कलाकार लोग हैं, हम कला के उपासक हैं, हम मनोरंजन को विज्ञान मानते हैं और मनोरंजन के विज्ञान में सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि हर जिसको बोलने का अधिकार है वो हमेशा मन से बोले, तन से बोले कि हरि वंश पूजा जाए, दुनिया में हरि वंश पूजा जाए। लेकिन हरि वंश जो पूजता है वो दुनिया के हर वंश को पूजता है, हर वंश को पूजा जाए। और जहां पे हरि वंश पूजा जाएगा, हर वंश पूजा जाएगा, विश्वास करिए हर अंश पूजा जाए, सर्वांश पूजा जाएगा, तभी तो समदर्शिता पूरे विश्व में आपको दिखाई देगी। और जहां हमारी संस्कृति में, हमारी मिट्टी में, हमारे रज में, हमारे कण में हम पता नहीं कैसे लिखा गया कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार। मैंने इन संतों के चरणों में सीखा है कि कलाकारी करना तो पता नहीं कैसे आप करवाते हैं, लेकिन अदाकारी जीवन में क्या होनी चाहिए ये हमारे संत सिखाते हैं। हमें बिल्कुल धर्म की जय हो। हमने एक ही नारा, मैं चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से हर अंश और वंश के लिए हम एक नारा जो हमने सीखा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इससे पहले शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि हम सनातनियों का हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास रहता है, लेकिन धर्म के लिए चलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसके मार्ग पर चलना। 7 से 16 नवंबर तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मार्गदर्शन में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आयोजित की जा रही है। मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगी। उन्होंने कहा था कि मैं भी इसमें शामिल होंगी और सभी को आमंत्रित करती हूं कि वे भी साथ आए और धर्म के लिए कुछ कदम बढ़ाए। उन्होंने अंत में संस्कृत का श्लोक धर्मो रक्षति रक्षितः भी कहा, जिसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। बहरहाल तो दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई ऐतिहासिक सनातन एकता पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुकी है। 9 दिनों की अविरल यात्रा, लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब और हर पड़ाव पर भक्ति, आस्था और सनातन एकता का अद्भुत संगम। 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के साथ ये पदयात्रा अपने आध्यात्मिक समापन पर पहुंचेगी। लेकिन इससे पहले जो दृश्य, जो उल्लास और जो एकता और जो ऊर्जा इस यात्रा ने दिखलाई है, वो आने वाले समय में भी सनातन समाज की एकता का जीवंत प्रमाण बनकर याद रखी जाएगी।